पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर आदमी को कैसे क्या बना देता है। आज इसी चक्कर के बारे में बात करेंगे, इस चक्कर में खुद के पैसे के बारे में बात करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज अपन बात करने वाले सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर ओनर्स फंड, कि जब खुद का पैसा लगाया जाता है तो कैसा लगता है। यहां पर खुद का पैसा भी दूसरों का पैसा ही होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सारी जानकारी एक साथ मिलकर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों को बड़ी मजेदार लगेगी जो लोग स्टॉक मार्केट को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, साथ साथ में एक चीज और बता देता हूं, कल वेडनेसडे हो, कल हमारी फ्री क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके एनरोल कर लो। लिमिटेड सीट्स है, यूज कोड करजे टू गेट एनरोल। तो बालकों क्या है ये, हमने एक चीज देख ली थी कल कि बेसिकली फाइनेंस के लिए दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो हम खुद का पैसा लेते हैं या फिर हम बाजार से पैसा लेते हैं। अब खुद का पैसा कैसे होता है, ध्यान से समझना। एक कंपनी है जिसको 1000 करोड़ की आवश्यकता है, वो 1000 करोड़ किसी एक व्यक्ति से ले नहीं सकती, तो उसने क्या किया, 100 रुपए के टिकट बना दिए। क्या, 100 रुपए के टिकट बना दिए, 100 रुपए के, इन शॉर्ट 10 करोड़ टिकट बना दिए। इस टिकट को हम कहते हैं शेयर्स। हर शेयर की कीमत है 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर, छोटे छोटे टिकट्स के अंदर बांट देती है। हर टिकट को कहा जाता है शेयर। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द ओनर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। ठीक है, is divided. A share is the interest of shareholder in the company measured by the sum of money for the purpose of liability and interest. So basically यहां पर है ना, दोनों का लालच है, कंपनी का भी लालच है, जो पैसा लगाएगा उसका भी लालच है। फॉर एग्जाम्पल, आप उठे और आपने बोला मुझे इस फलाना कंपनी का शेयर खरीदना है जिसकी कीमत है 100 रुपए। कंपनी का नाम बोलते हैं एक्स लिमिटेड। हाय एक्स, तो एक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसमें आपको इच्छा करी मुझे पैसे लगाना। अब आप पैसे क्यों लगा रहे हो ये समझना। हम पैसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसके शेयर की कीमत है 100 रुपए और फ्यूचर में शेयर को, इस कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट की कैलकुलेशन है, जो लोग पैसा लगाएंगे उनमें से 95% लोग लॉस खाएंगे, और जो बचेंगे 5%, उनमें से जो 5% बचे ना, उनमें से भी 95% लॉस खाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। जो बचेगा उसके बाद पैसा आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि लोग पैसा लगाते हैं ये सोच के कि ये शेयर कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं, ये शेयर की वैल्यू कैसी है, ऐसा नहीं। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाएं, उस कंपनी को खुद की कंपनी मान के पैसे लगाएं। यानी कि क्या मेरी कंपनी इतनी फ्यूचर में बढ़ने के लायक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको कंपनी के नाम भी नहीं पता पर उन्होंने शेयर में पैसे लगा दिए। अब तुझे नाम नहीं पता तो कैसे प्रॉफिट होगा। सो बेसिकली जब भी आप शेयर में पैसे लगाते हो तो फ्यूचर ग्रोथ को देख के लगाते हो। आपको लगता है कि यार ये कंपनी बढ़ने वाली है, तो जब कंपनी बढ़ेगी ना तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, उसके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और जब इंक्रीज होगी तो 100 का शेयर हो सकता है फ्यूचर में 1000 का हो जाए, हो सकता है 100 का शेयर 1 लाख का हो जाए, या कितने का भी यहां पर जो शेयर है वो बूस्ट कर जाए। अब ये बूस्ट कैसे करता है, ये बूस्ट करता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे, ये बूस्ट करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, हो सकता है उल्टा भी हो जाए, 100 रुपए का शेयर 1 रुपए का चला जाए। कंपनी को क्या लालच है कि उसको 1000 करोड़ बाजार में नहीं मिलेंगे, तो उसने क्या करा, अपना हिस्सेदारी यहां पर दे दी। 100 का शेयर 1000 से आपको क्या फायदा है वो समझेंगे। फायदा बड़ा सिंपल है। मान लो एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1000 करोड़। कितनी है, 1000 करोड़। उसने 10 करोड़ शेयर निकाले, पर शेयर की कीमत है 100 रुपीस। आपने कितना, 1% खरीद लिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1% कितना हुआ, 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। 10 करोड़ रुपए, या 10 करोड़ मतलब इसको ऐसा ले लो, आपने 10% कंपनी का मालिकाना खरीद लिया। तो आपने क्या करा, 100 करोड़ शेयर्स, 100 करोड़ रुपीस वर्थ शेयर आपने खरीद लिया। मतलब इन टोटल 10 करोड़ शेयर आपने खरीद लिए। ठीक है, 10 क्या, 1 करोड़ शेयर आपने खरीद लिया कंपनी। वापस समझ रहा, कंपनी की वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये नंबर ऑफ शेयर्स है। कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़ रुपए, आपने 10 करोड़ 1000 करोड़ रुपए, जिसके बदले में उसने 10 करोड़ शेयर बाजार में निकाल दिए। ठीक है, हर शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपए। आपकी इच्छा करी, आपने 100 करोड़ रुपए देकर 1 करोड़ शेयर खरीद लिए। 1 करोड़ शेयर यानी 10% ऑफ कंपनी इक्विटी।
अब बाजार में जो शेयर की कीमत है, कीमत मतलब प्राइस, ये फ्लक्चुएट होती है, बट नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहते हैं। नंबर ऑफ शेयर क्या रहते हैं? उतने ही रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये 10 करोड़ के 10 करोड़ शेयर ही रहेंगे, 10 करोड़ शेयर की ही रहेंगे। कंपनी अच्छी चली, कंपनी की वैल्यू हो गई मान लो 1 लाख करोड़ रुपए, कंपनी की नेटवर्थ हो गई। क्या हो गई? नेटवर्थ हो गई कंपनी की 1 लाख करोड़ रुपीस। 1000 करोड़ से कितनी हो गई? 1 लाख करोड़। यानी कंपनी की ग्रोथ हुई 100 गुना, 100 टाइम्स कंपनी जो है ना वो बूस्ट कर गई। ठीक है, अब यहां पर समझना लॉजिक क्या है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब ये कंपनी इतनी बढ़ेगी ना, तो आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा, ये शेयर तो 1 करोड़ ही रहेंगे, पर आपकी जेब में जो 100 करोड़ रुपए आपने दिए थे ना 1 करोड़ शेयर के, आज अगर किसी पार्टी को वो 1 करोड़ शेयर खरीदना है तो उसको 100 करोड़ नहीं देने हैं, उसको 10,000 करोड़ रुपए देने हैं। तो आपका पैसा 100 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ग्रो कर गई। यहां आपने कंपनी की ग्रोथ में कुछ नहीं किया, बट कंपनी की ग्रोथ से आपको फायदा हो गया है। ये आपके कॉन्सेप्ट कहता है। समझ गए? इसलिए लोग शेयर में पैसा लगाने में इच्छुक रहते हैं। अब जिस शेयर में हम लोग पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी मतलब कंपनी का मालिकाना हक मिल रहा है। आपने जैसे पीछे अपन ने देखा 10% ओनरशिप ले ली, ठीक है, 100 करोड़ रुपए देके 10% ओनरशिप ले ली, तो इसका मतलब कंपनी के 10% तक के मालिक आप हो गए। कंपनी जितनी भी बड़ी होगी 10% के मालिक आप ही रहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इक्विटी शेयर होते हैं वो शेयर जो कि कंपनी में मालिकाना हक दे देते हैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। अब इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों का मर्ज होकर आपका फीचर बन जाएगा। ठीक है, फायदा क्या है? कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है। मतलब आपने 100 करोड़ रुपए दे दिए, अब कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो आपको 100 करोड़ रुपए वापस चुका है। कल को अगर कंपनी डूब भी जाती तो आपका पैसा डूबेगा, कंपनी पे आप क्लेम नहीं करोगे। क्लियर हो गया? फिक्स एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं, कंपनी के नजरिए से कोई फिक्स एसेट्स को नहीं रखना। अगर वो लोन लेते तो बेसिकली रखने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्रेडिट स्टैंडिंग है। इजीली जिस कंपनी की शेयर वैल्यू अच्छी खासी होती है उसको अच्छा खासा लोन बाजार से मिल सकता है, और बहुत ज्यादा पैसा कंपनी यहां से इकट्ठा कर सकती है। नायका के पैसे की अगर गिनती करो ना, नायका का भी आईपीओ आया था तो उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़े अमाउंट के अंदर फंड जो है कंपनी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फंड दे रहे होते हैं। अगर हम डीमेरिट्स के बारे में बात करें, नुकसान क्या है? नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कंपनी के हिसाब से देखें? सबसे पहले कंपनी के हिसाब से और शेयर्स के हिसाब से भी, ये ऐसा फंड है जहां पर ज्यादा पैसा भी आ सकता है और कम पैसा भी आ सकता है। ज्यादा पैसा मतलब बहुत ज्यादा पैसा आ गया आपके पास, आपको कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो बेसिकली आपको डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को कुछ % प्रॉफिट देती है। ये प्रॉफिट शेयर की वैल्यू से अलग होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो मजे आ गए, आपको बैठे बैठे प्रॉफिट भी आ रहा है, शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है। नुकसान भी हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो 1% मिला, 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने बोला 1% डिविडेंड है पर शेयर, तो आपको कितना मिलेगा? सब 1 रुपया मिल रहा है आपको डिविडेंड। 1 रुपये देख के तुम शर्म खा जाओ, बोले ये क्या करा, 6 महीने पैसा पड़ा रहा है, 1 रुपये बढ़ा है, इससे अच्छा बैंक में डाल देते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी ज़्यादा अटक जाती है यहाँ पर आके। मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर बाजार में सब डाउन पड़ा है और आपने बाजार में आईपीओ लॉन्च कर दिया तो नुकसान पता है क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी आपकी। तो कंपनी बहुत सोच समझ के काम करती है। इक्विटी को ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्ट्राडिक्ट करके रखते हैं कि भाई इक्विटी को कम रखना है, डेट पे पैसा ज़्यादा ले लो, आसानी से पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इक्विटी का दूसरा भाई आता है जिसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी इसी तरीके के शेयर्स हैं, बस फर्क क्या है उसमें? फर्क ये है कि यहां पर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा ये फिक्स होता है। मतलब मैंने बोल दिया 9% प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू मान लो 100 रुपए, तो वो 9% का डिविडेंड देगी। मतलब 100 रुपए का 9%, आपको पर शेयर 9 रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, चाहे वो हाफ ईयरली करे, चाहे वो 1 साल के बाद करे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया जहां से कंपनी जो है फंड को रिसीव करती है।
ये दोनों कंडीशन में ये कब यूज में आता था? ये तब यूज में आता था जब लोग शेयर्स में पैसा नहीं डालते थे, तो ये लालच का सौदा होता था कि भाई लालच के रूप में आपको दे दिया, भाई 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इसकी वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, तो इसमें फ़ायदा भी है लॉस भी है। इसको ज़्यादा स्टिफ इनकम कहेंगे क्योंकि ये बढ़ती कमती कम है, ये फिक्स रहती है। जबकि अगर आप इक्विटी के ऊपर हो तो हो सकता है आपको 100 रुपये पे 50% डिविडेंड मिल जाए, मतलब 50 रुपये की कमाई हो जाए, हो सकता है कि 1 रुपये की कमाई हो सकता है शेयर की वैल्यू ही खत्म होकर 1 रुपये रह जाए, तो कुछ भी यहाँ पर कंडीशन हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये तरीके होते हैं जब कंपनी खुद का पैसा इस्तेमाल करती है, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल करती है बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। ये पैसा बहुत बड़े अमाउंट के अंदर आता है, कोई लायबिलिटी लेकर नहीं आता है, कंपनी इसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके बाद दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका बोरोवर्स फंड। ठीक है जी, तो आज की कक्षा को यहीं दे देते हैं पूर्णविराम। कल की कक्षा में आना ना भूलें, कल है वेडनेसडे और कल होने वाली है हमारी क्लास। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, लाइव क्लास अटेंड करनी हो तो ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस यूजिंग कोड गौरव जे टू गेट 10% ऑफ। टिल देन गाइस कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।